अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बूंदी या बलियां बनाने की रेसिपी। दही भल्ले की जो बलियां होती हैं ये सब की दिल अजीज़ होती हैं। तो जो बहन भाई इसकी रियल रेसिपी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बॉल ले लेंगे और विस्क ले लेंगे और इसमें हम करेंगे बेसन और मैदा मिक्स। अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। 1 कप लेवल इसमें जाएगा मैदा और इसी क्वांटिटी के बराबर हम इसमें डालेंगे बेसन। ये इसमें चला गया मैदे के बराबर ही बेसन। और तीसरा इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा सिर्फ 1 पिंच, इसमें जाएगा मीठा सोडा यानी खाने का सोडा। ये इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे से हम पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। एक साथ ही इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं ये तो भूल ही गई कि इसमें हमने नमक भी हस्बे ज़रूरत डालना था। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। इतना इसमें मैं नमक शामिल कर दूँगी। और इसमें अजवाइन भी डालते हैं लेकिन मुझे ज़ीरा पसंद है। मैं इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें ज़ीरा साबुत शामिल करूँगी। ये चला गया इसमें ज़ीरा। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी और आपको दिखाती हूँ इसे हमने कितना गाढ़ा रखा है। चलें जी, हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए, ऐसे ये गिर रहा है। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, इतना ही हमें लेना है। इसको अच्छे से मैंने हाथ की मदद से ही मिक्स किया है। विस्क के चक्कर में मैं पड़ी थी लेकिन मुझे वो आसान नहीं लगा। तो हाथ, हम देसी बनते हैं और देसी हमारे काम है, तो मैं इसे हाथ से ही बनाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा कितना गर्म है इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा पहले डालकर देखेंगे ऑयल में। अगर ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब है हमारा टेम्परेचर, ये देखिए बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी, लेकिन वीडियो अब कैसे बनेगी क्योंकि मोबाइल तो मेरे हाथ में ही होता है, तो मैं आपको सारा तरीका बता दूंगी। लेकिन अब मैं डालती हूँ इसके अंदर तो पकौड़ियाँ तलने के लिए इस तरह का हमें चमचा चाहिए। बड़े देगचे में चावल वगैरह बनाने वाला, इसमें थोड़े बड़े सुराख होते हैं, ये हमें चाहिए। इसकी मदद से हम बनाएंगे। ये देखें मैंने इसमें पकौड़ियाँ डाल दी हैं और इतनी ही डालेंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इनको हल्का सा जब इनमें खस्तापन आएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी बनाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। और ये चमचा आपने इसको पकड़ना है हाथ में और सुराखों वाली साइड पे ना थोड़ा सा बैटर डाल के और हाथ को थोड़ा सा दबाकर गोल गोल घुमाते जाना है, तो बहुत अच्छे से आपकी जो पकौड़ियाँ हैं वो बनती जाएंगी। ये सारी मैं इसी तरीके से बना लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखें तकरीबन 40 सेकंड तक ये तकरीबन इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। ऑयल हमारा काफ़ी हॉट था। अब इनको निकालते जाएंगे एक बड़े बर्तन में। इसी तरीके से हम जल्दी जल्दी से ये बनाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। अभी ये हाफ़ डन हुई हैं, इन्हें फुल डन हम करेंगे तो ये रेडी होंगी। चलें, ये देखिए इस तरह से मैं ये बना रही हूँ और इसको निकालते जा रही हूँ। ये देखें ये दोबारा से मैंने पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं और फ़ौरन से इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। 20-30 सेकंड के बाद इनको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। अगर फ़ौरन से आप छेड़ेंगे तो इनकी शेप ख़राब हो जाएगी। कोई भी चीज़ फ्राइंग करते हुए आप फ़ौरन से उसको नहीं पलटें, एक साइड उसकी कुक होने के बाद ही उसे हिलाएँ या पलटें। अब ये नरम है, अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे।
आप घर में बनाएं, बहुत अच्छी बनती हैं। बाज़ार की क्वालिटी तो आपको पता ही है। और इसमें आप अगर बेसन थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप बेसन जो है वो डबल कर लें और मैदा उससे हाफ़ ले लें। लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। सॉफ्ट भी बनती हैं और टेस्टफुल भी बनती हैं, बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। चलें जी, तकरीबन हमारे 30 सेकंड हो गए हैं। अब इसको हम हिला लेंगे और आप फिक्र ना करें कि ये जुड़ जाएंगी, और इस तरीके से नहीं, बिल्कुल जब आप हिलाएंगे ना तो ये खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरीके से इसको हिला लें। चलें जी, मैं इस तरीके से सारी बनाती जाऊंगी और निकालती जाऊंगी। ये देखिए मैंने फिर से इसमें डाल दी हैं। आप चाहें तो आप आधा किलो बेसन ले लें और आधा किलो मैदा ले लें, तो उससे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बन जाती हैं। आप इसको 15-20 दिन, 1 महीना भी इसको एयर टाइट करके शॉपर में बांध लें या किसी शीशे के जार में एयर टाइट करके रख लें ठंडी होने के बाद, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप इस तरीके से ज़रूर बनाएं। काश मैं आपको दिखा पाती, लेकिन वो मैं कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है, इसलिए मुझे हाथ में मोबाइल पकड़कर वीडियो बनाना पड़ती है, तो मैं आपके साथ वो स्टेप शेयर नहीं कर सकती। इंशाल्लाह जब अगर मेरे पास स्टैंड मुझे मिल गया तो मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी और आप सबके साथ शेयर करूंगी। चलिए, अब इनको भी मैं इस तरह से निकालती जाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन रही है। और अपने हाथ की बनी हुई चीज़ की जो खुशी होती है वो हमें किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। हम लाखों भी खर्च कर लें ना, जो अपने हाथ का मज़ा है ना वो अपना ही है। जो अपनापन हम अपनों प्यारों को अपने हाथों से दे सकते हैं वो किसी और चीज़ से नहीं। और एक बात और कि ऑयल हमारा जो है वो अच्छा सा हॉट होना चाहिए। डालते ही सूं सूं की आवाज़ आए और फ़ौरन से जो हमारी बूंदियाँ हैं वो ऊपर आ जाएं तैर के। अगर ऊपर नहीं आएंगी, नीचे बैठ जाएंगी, तो इनकी जो शेप है वो दब जाएगी, अच्छी सी शेप नहीं बन पाएगी। तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। चलें जी, माशाल्लाह से हमने एक दफ़ा से जो सारी बना ली है उनको हाफ डन कर लिया है। तो अब हम इसको फुल फ्राई करेंगे। फ्लेम हाई रखेंगे, ऑयल अच्छा सा हॉट होने देंगे और इसमें से जितनी ऑयल में डिप हो जाएंगी वो हम शामिल कर लेंगे। तकरीबन 2 दफ़ा में ये सारी हो जाएंगी। तो चलें शामिल करते हैं। सारी जो हमने भलियाँ या बूंदियाँ बनाई थी उसको उसमें से हाफ़ इसमें शामिल की हैं। अब इसको हम हाथ चलाते हुए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इक्वल कलर आए हमारा। ये नहीं कि कोई जल जाए और कोई हल्के कलर की रह जाए, नहीं, हमें इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर होने तक इनको फ्राई करना है। और इसको इस तरीके से हिलाते हुए ही हमें फ्राई करना है ताकि खूबसूरत सा कलर भी आ जाए और अच्छे से ये फ्राई भी हो जाए। और जब भी आप दही भल्ले बनाएं तो ख़ास बात का ध्यान रखें, हमारी बूंदियाँ जो हैं वो गरम गरम पानी में शामिल ना करें, इनको ठंडा होने के बाद ही पानी में डिप करें ताकि अंदर से कच्ची ना रह जाए। अगर गरम शामिल कर देंगे तो इनके अंदर से थोड़ी सी कुटली सी रह जाएगी, कच्ची सी, और वो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। इसकी अच्छी सी कड़क आने तक की आवाज़ आने तक इसको हम पकाएंगे। ये देखें, आवाज़ सुन सकते हैं आप। खूबसूरत सा कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इनका कलर कितना अच्छा सा होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा इनको ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। ये देखिए ये अच्छे से हो चुकी हैं। ये देखें, बस ये बहुत अच्छा सा कलर है, इसमें हम निकाल लेंगे। और माशाल्लाह से आप देखें टोटल हमारे पास था 1 पाव मैदा और बेसन मिला के, और 1 पाव में देखिए हमारी ढेर सारी बूंदियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो आप घर में बनाएं और इंजॉय करें।
अब मैं आपको खा कर दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बनी है। इसी तरीके से ही ये परफेक्ट बनेगी। इसमें जब क्रिस्पीपन आएगा तो ही ये अच्छी बनेगी। बहुत टेस्टी। मेरे बच्चे तो इसी तरीके से भी खा लेते हैं, बहुत टेस्टफुल लगती हैं। अगर आप इसको सिंगल फ्राइंग में ही कलर दे देंगे तो इसका ये टेक्सचर नहीं आएगा और इसका टेस्ट भी ये नहीं आपको मिलेगा। इसलिए आपको ये 2 दफ़ा ही फ्राई करना पड़ेगी, तब ही ये क्रिस्पी बनेगी और डिप करने के बाद बहुत अच्छी सी फूलेंगी भी। तो हमारा ये वाला बैच भी अच्छे से रेडी हो गया है, तो इसे भी हम डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो भलियाँ हैं, बूंदियाँ हैं, वो बहुत ही यम्मी सी खूबसूरत सी शेप में रेडी हुई हैं। ये देखिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और घर का बना हुआ खाना खाइए। अपना और अपने प्यारों का रखिए ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।